मेरे जीवन का क्या मूल्य है? बेटा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। पत्थर को लेकर मार्केट चले जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे कुछ मत कहना, सिर्फ अपनी 2 उंगली बता देना। 200 रुपए? ठीक है, इस पत्थर को तो मैं तुमसे खरीद लूंगी। और पापा ने जैसे कहा था वैसे ही अपनी 2 उंगलियां बताई। इस बार पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो और उंगली वहां पर एक आदमी की नजर राधा के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। राधा जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गई और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। कितने? 2 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए तुम बेटा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहां पर भी कोई कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली दिखा देना। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए आप सब कुछ है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में आपका उपयोग करते हैं। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन का मूल्य क्या हो। एक गांव में रवि नाम का आदमी उसके लड़की राधा के साथ रहता था। पापा, मेरे जीवन का क्या मूल्य है? बेटा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट चले जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे कुछ मत कहना, सिर्फ अपनी 2 उंगली बता देना। राधा वह पत्थर लेकर मार्केट चली गई। वह कुछ देर तो वहां ऐसे ही बैठी रही, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर की कीमत पूछने लगी। राधा यह सुन एकदम चुप रही, कुछ भी नहीं बोली और पापा ने जैसे कहा था वैसे ही अपनी 2 उंगलियां बताई। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए? ठीक है, इस पत्थर को तो मैं तुमसे खरीद लूंगी। राधा यह सुन आश्चर्यचकित हो गई। पत्थर तो कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन इस पत्थर की कीमत 200 रुपए। राधा तुरंत अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए भी तैयार हो गई। बेटा, इस बार पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली बताना। राधा उसी पत्थर को लेकर म्यूजियम में गई और वहां पर एक आदमी की नजर राधा के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर की कीमत पूछी। राधा एकदम चुप रही और उसने अपने 2 उंगलियां दिखाई। तभी वह आदमी बोला, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। यह पत्थर मुझे दे दो। राधा फिर से चौंक गई। जाकर अपने पापा से कहा, पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और वह पत्थर के 20,000 देने को तैयार था। बेटा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी कोई कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली दिखा देना। राधा जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गई और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम चौंक गया, काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वह पत्थर ले लिया और बोला, अरे वाह, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। बेटा, तुम्हें कहाँ से मिला यह पत्थर और क्या है इसकी कीमत? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? मैं जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ। राधा तब भी चुप रही और अपनी 2 उंगलियां दिखाई। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए तुम यह पत्थर मुझे दे दो। राधा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंची और बोली, पापा, वह बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। क्या तुम अब समझी अपने जीवन का मूल्य? आपकी जीवन का मूल्य इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ पर रखते हो। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 20 लाख का कीमती पत्थर। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं
जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए आप सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में आपका उपयोग करेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन का मूल्य क्या होगा। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार हिंदी एनिमेशन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।